भाई प्रिंस यादव की मौत और जेल से बाहर आने के बाद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद कदमकुआं थाना पहुंचे। खान ग्लोबल के डायरेक्टर फैजल खान पर एफआईआर दर्ज कराने रोशन आनंद अपने अधिवक्ता के साथ थाना पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे साजिश के तहत जेल भेज दिया गया, खान सर ने मेरे भाई की हत्या करवाई और अब एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। रोशन आनंद अपने समर्थकों के साथ लगभग 5 घंटे तक थाने में बैठे रहे। उन्होंने कदमकुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर पर गोल्ड स्टोरेज के मालिक और मैनेजर के खिलाफ 3 पेज की लिखित शिकायत दी। रोशन आनंद का आरोप है कि इन लोगों ने ही मिलकर उनके भाई की हत्या की कोशिश की और अब उसके बाद उनके भाई उनके साथ नहीं है। अब ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फैजल खान के द्वारा षड्यंत्र के तहत और हमारे भाई की हत्या करवा दी गई फैजल खान के द्वारा। क्या लगता है खान सर के दबाव में आ गई है पुलिस? ठीक है सर, ठीक है। इसी खबर पर हमारे साथ लगातार संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता, आपको याद होगा पिछले दिनों अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखें तो खान सर के उन 2 बॉडीगार्ड्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था जो नहीं पहुंचे थे। एक तरफ समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए नोटिस जा रहा है, लेकिन ये लोग पहुंच नहीं रहे। दूसरी तरफ रोशन आनंद थाना प्रभारी के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। 5-5 घंटे तक थाने के बाहर बैठे हुए हैं। सारी चीजें एक तरफ चल रही है, कई आरोप लग रहे हैं खान सर पर और उस सब के बीच खान सर खुद भी सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बातें सामने आती है, वे श्रद्धांजलि देते हैं। सारे प्रकरण एक साथ चल रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है यह अब तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साल में उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो अपने भाई के जो अंत्योक्ति होती है उससे शामिल होते हैं। लेकिन इन सबके बीच वो आते हैं लगातार। देखिए जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की बातें जो आई कदमकुआं थाने में कल लगभग 5 घंटे उनके बैठने की बातें आ रही है कि 5 घंटे रहे, लेकिन बिल्कुल उसके खिलाफ जो किसान कोल्ड स्टोर के ऑनर है वो सब कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो है उस एफआईआर में दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल एफआईआर जो है वो लिया नहीं गया है क्योंकि जो मौत हुई है वो नेपाल में हुई है। ऐसे में फिलहाल कदमकुआं थाना जो है वो एफआईआर लेना नहीं लेने की बातें सामने आ रही है। लेकिन जो उनके अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो उनके चाहने वाले कई ऐसे जो है वो रात भर मौजूद रहे, क्योंकि जो सिंपैथी है, क्योंकि उनके भाई की जान चली गई है, उसके साथ साथ जो है वो खुद जेल से आए हैं, तो लोगों के अंदर जो है वो नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन समय समय पर देखिए खान सर खुद भी आकर के जो है वो लगातार वो श्रद्धांजलि भी दिया है। खान सर अपनी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रोशन सर की बात कर ले तो रोशन सर की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। और देखिए जिस तरीके से कल एफआईआर दर्ज करने की बातें जब सामने आई, उन्होंने अब देखना होगा कि आज क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल वो उनका कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता है हम थाने पर डटे रहेंगे। अब ऐसे में एफआईआर दर्ज होता है या नहीं होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो नाराजगी रोशन सर की है, वो चूंकि उन्होंने अपने भाई को खोया है तो जो अंदर से जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है सुष्मिता। अब बिल्कुल अंकिता, क्योंकि आप देखिए ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं और ऐसे में वे अब थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं 5-5 घंटे तक अपने परिवार को छोड़कर अगर थाने में डटे हैं, और दूसरी तरफ खान सर भी इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भी चुप बैठे हैं। इन सारी चीजों के बीच प्रशासनिक स्तर पर आगे कार्रवाई क्या है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तब आप जानकारियां साझा करने के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।